हम इस स्ट्रक्चर को चेंज होने पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। इसको आप लोअर हाई कहते हो। हमारे मेरे चैनल पे जो सबसे ज़्यादा यूनिक चीज़ है कि मैं आपको एक्स्ट्रा चीज़ें बताऊंगा। तो ये एक हैंगिंग मैन हमारे पास निकल के आ जाता है यहाँ पे, और हैंगिंग मैन मार्केट को नीचे गिराता है। कैंडल्स जो बेरिश कैंडल्स हैं वो बन के मार्केट को नीचे गिराने स्टार्ट हो जाती। ये एसएमसी में हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसे आप बीओएस भी कहते हो, इसको आप स्ट्रक्चर चेंजिंग भी कहते हो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जब हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की बात आती है तो हमारे पास सबसे पहला हमारा ध्यान कहाँ पे चलता है कि एक कोई भी स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, कोई भी स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, और वो स्ट्रक्चर का या तो हाई या फिर लो ब्रेक हो रहा होगा, ठीक है। सिंपल इज दैट कि यही चीज़ आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का कहते हैं, इसी चीज़ को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आप कहते हो, ठीक है। एक स्ट्रक्चर का ब्रेक होना ही आपके पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। वो कैसे? बुलिश ट्रेंड में हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को देखते हैं कि बुलिश ट्रेंड में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। जब मार्केट बुलिश जारी होती है तो हमारे पास कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बन रहा होता है, ठीक है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा होता है। तो हमारे पास जो ये स्ट्रक्चर बन रहा है, इसका जो हाई बार बार लिया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, इस हाई को आप हायर हाई कहते हो, ठीक है, इसको हायर हाई कहा जाता है, और इसको लोअर लो हायर लो कहा जाता है। और ये जो स्ट्रक्चर टूटा है, इस स्ट्रक्चर को आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हो, ठीक है। इसी तरह आगे क्या हमारे पास ये वाला जो हाई है, इसको आप हायर हाई कहते हो, जिसे हम एच एच से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको आप हायर लो कहते हो, जिसको हम एच एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इस स्ट्रक्चर के चेंज होने का हम क्या कहते हैं, हम इस स्ट्रक्चर को चेंज होने पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कह दिया। फिर यहाँ पे हमारे पास हायर हाई, फिर हमारे पास हायर लो, और ये हमारे पास ऐसे करके स्ट्रक्चर जो है वो फिर से ब्रेक होता है। इस तरह हमारे पास बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, ये बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स हैं। इसी तरह हमारे पास बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, ठीक है। बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं? बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कुछ नीचे को होते हैं। ये जो स्ट्रक्चर आपका टूटा है, इस स्ट्रक्चर को आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हो, नीचे को, ठीक है। और जो यहाँ पे ये वाला जो हाई बना है, इसको लोअर हाई कहा जाता है, ठीक है, इसको आप लोअर हाई कहते हो, ठीक है। और इसको लोअर हाई के कहने के बाद ये जो होता है, ये आपके पास लोअर लो होता है, ठीक है, जिसको आप एल एल से रिप्रेजेंट करते हो। इसी तरह हमारे पास ये जो है वो लोअर हाई होता है, और ये जो है वो हमारे पास लोअर लो होता है, ठीक है। इसी तरह ये जो है वो हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। इसी तरह यहाँ पे कंटिन्यू करते करते ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। और यहाँ पे वही चीज़, ये लोअर हाई बनता है और ये लोअर लो बनता है, ठीक है। ऐसे इस तरह हमारे पास जो बेरिश ट्रेंड है वो चलता है, और इस तरह हमारे पास बुलिश ट्रेंड जो है
वो चल रहा होता है। ठीक है, बुलिश ट्रेंड ऐसे चलता है। अब यहाँ पे ये चीज़ें तो नॉर्मल हैं जो हर ट्यूटोरियल में बताई जाती हैं, लेकिन हमारे मेरे चैनल पे जो सबसे ज़्यादा यूनिक चीज़ है कि मैं आपको एक्स्ट्रा चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, वो क्या, जो कि इसकी हिडन रूल्स होते हैं। ये हमारे पास जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्यों होता है, और जो हमारे पास निचले वाला, ये जो नीचे वाला हमारे पास हायर लो है, वो क्यों नहीं टूटता, हायर हाई ही क्यों टूटता है। ठीक है, एक ट्रेंड जब बनता है ना, तो वो ट्रेंड किसी कैंडल से बनता है। ठीक है, लेट्स सपोज हमारे पास ये एक हैमर कैंडल है जिससे ट्रेंड बन रहा है। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे एक मारू बुजू कैंडल या फिर हमारे पास मॉर्निंग स्टार कैंडल फॉर्मेशन बन जाती है, जिससे मार्केट ट्रेंड वापस उठ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे भी कुछ ऐसा बन जाता है कि हमारे पास ऐसी कैंडल बन के मार्केट को उठाया जाता है। ठीक है, उस वक़्त क्या होता है, ये जो कैंडल्स होती हैं, ये कैंडल्स आपको मार्केट को उठाने के लिए काम कर रही होती हैं, और मार्केट में ऊपर भी कैंडल अवेलेबल होती हैं जो कि ट्रेंड को नीचे गिराने की कोशिश करती हैं लेकिन फेल हो जाती हैं। कुछ कैंडल्स ऐसी होती हैं जो कि आपके पास शूटिंग स्टार के फॉर्मेशन में आ जाती हैं। कुछ कैंडल्स आपके पास ऐसी होती हैं जो कि आपके पास सिर्फ एक डोजी टाइप यहाँ पे बन जाती हैं, तो मार्केट को नीचे गिराने स्टार्ट हो जाती हैं। लेकिन बाद में, क्योंकि अभी मार्केट में जो हमारे पास डिमांड है, डिमांड या आप ये कह दें बुलिश पावर है, ठीक है, बुलिश वॉल्यूम है, वो ज़्यादा होता है, तो मार्केट में ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है। स्ट्रक्चर एक्चुअली जो ब्रेक होता है वो कैंडल का स्ट्रक्चर ब्रेक होता है। एक स्ट्रक्चर जो ट्रेंड का स्ट्रक्चर है वो ब्रेक नहीं होता, आपके कैंडल का स्ट्रक्चर ब्रेक होता है। इसी तरह यहाँ पे अगर हम कंटिन्यू रखें तो ये एक हैंगिंग मैन हमारे पास निकल के आ जाता है यहाँ पे, और हैंगिंग मैन मार्केट को नीचे गिराता है, लेकिन उसकी पावर थोड़ी सी कम होती है। मार्केट क्योंकि एक ट्रेंड में जब चलता है तो एक ट्रेंड को ही फॉलो कर रहा होता है। जब मार्केट ट्रेंड से हट जाता है तो हमारे पास वो ट्रेंड को रिवर्स करने के लिए पैसे इन्वेस्ट होते हैं, और फिर ट्रेंड को रिवर्स किया जाता है। उस पर भी मैं आपके ट्रेंडिंग रिवर्सल पे भी बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब दूसरी चीज़ जो हमारे पास होती है बेरिश ट्रेंड में, बेरिश ट्रेंड में हमारे पास जो रेड कैंडल, जिसे आप नॉर्मली बिगिनर लैंग्वेज में मैं अगर कहूँ तो रेड कैंडल जो होती है वो हमारे पास यहाँ पे पावर में होती है, और हमारे पास जो ग्रीन कैंडल जिसे आप हैमर के तौर पे ले लो, ठीक है, ये हैमर जो है वो वीक होता है, और मार्केट में हैमर जो है वो बार बार टूटता रहता है। ठीक है, टूटता रहता है, और हैमर जो है वो बार बार टूटता रहता है। ठीक है, इसी तरह टूटता रहता है, और ऊपर जो है वो हमारे पास फिर से कैंडल्स जो बेरिश कैंडल्स हैं वो बन के मार्केट को नीचे गिराने स्टार्ट हो जाती। ठीक है, तो अब हम ये चलते हैं अपनी ट्रेडिंग व्यू की स्क्रीन पे और देखते हैं कि ये कैसे हम लेके चलेंगे, इस चीज़ को हम कैसे लेके चलेंगे। ओके, तो अब हम चलते हैं। ओके, अभी हमने ये ट्रेंड पकड़ा हुआ है। ठीक है, ट्रेंड क्या पकड़ा हुआ है कि यहाँ पे बेरिश जा रही है मार्केट, तो हमने बेरिश जाना है। ठीक है, जब बेरिश जा रही है मार्केट तो हमने बेरिश ही जाना है। तो जब हमने बेरिश जाना है तो बेरिश जाने से पहले हमारे पास वो कैंडल टूटनी चाहिए जो कि हमारे पास बुलिशनेस दिखा रही है। ठीक हो गया, बुलिशनेस कौन सी कैंडल दिखा रही है, इस चीज़ को अगर हम देखें तो हमारे पास जो हैमर कैंडल है, अगर इन दोनों कैंडल को कंबाइन कर दिया जाए तो हमारे पास एक हैमर कैंडल बन के आ जाएगी। ठीक है, एक हैमर कैंडल बन के जब आएगी तो हमारे पास यही कैंडल एक करेक्टर के तौर पे काम करेगी जो कि मार्केट को नीचे गिराया जा रहा है। ठीक है, फिर से हमारे पास क्या होता है, हमारे पास हैमर कैंडल बनती है। कैसे, मतलब बॉटम में एक हैमर कैंडल बनती है। हैमर कैंडल अगर इन तीन कैंडल्स को कंबाइन कर दिया जाए
तो ये हमारे पास सिर्फ ये बॉडी रह जाती है और ये सारी विक जो है वो लिक्विडेट हो जाती है। तो यही कैंडल हमारे लिए एक चेंज ऑफ करेक्टर बुलिशनेस पे दिखा रही होगी। ठीक है, जब जब ये टूटती है तो मार्केट वापस रिवर्स हो जाती है। जैसे यहाँ पे फिर से हैमर कैंडल जो हाई, ये कंटिन्यूएशन में है हैमर कैंडल, ये फिर टूट गई, फिर से हमारे पास हैमर कैंडल आई और फिर से टूट दी। और हमारे पास जो हैमर कैंडल इस बारी आई मार्केट में, ये नहीं तोड़ी गई, जिस वजह से मार्केट के ट्रेंड को रिवर्स कर दिया गया। अब यहाँ पे हमारे पास जो बेरिश कैंडल है उस कैंडल को ज़रा अगर हम देखें तो बेरिश कैंडल हमारे पास शूटिंग स्टार वाली जो कैंडल है वो ये हमारे पास बेरिश कैंडल है। यहाँ पे ये जो सारी विक है, ये जो सारी बॉडी है, ये लिक्विडेट हो जाएगी और ये यहाँ से ऐसी कुछ बॉडी बना के नीचे को ऐसे है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक हैमर कैंडल है जो शूटिंग स्टार कैंडल है, वो करेक्टर के तौर पे हमारे पास काम कर रही है। ठीक है, इसको हम रिमूव कर देते हैं अभी। ठीक है, और करेक्टर के तौर पे काम कर रही है। उसके बाद क्या, उसके बाद हमारे पास इवनिंग स्टार फॉर्मेशन होती है। इवनिंग स्टार फॉर्मेशन हमारे पास बेरिश फॉर्मेशन है। ठीक है, और इससे मार्केट वापस रिजेक्ट होके वापस नीचे चली जाती है। ठीक है, उसके बाद फिर से मार्केट जब यहाँ पे अगेन हमारे पास जब मार्केट में एक बेरिश कैंडल बनती है, ठीक है, बेरिश फॉर्मेशन बनती है, तो मार्केट वापस इसे रिवर्स करके नीचे चली जाती है। ये हमारे पास ये हायर है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वही चीज़ फॉर्मेशन होती है, वही फॉर्मेशन हमारे पास क्या है, ये फॉर्मेशन होती है और मार्केट को रिवर्स किया जाता है, मार्केट नीचे रिवर्स हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए तो ये हमारे पास जो कैंडल है, ये कैंडल हमारे पास शूटिंग स्टार कैंडल है।